नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सक्सेना फिर हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट 3 लेकर। इसमें मैं 4 इयर्स से लेकर के 7 इयर्स तक के बच्चों को इसमें लाई हूँ। ये बच्चे लगभग नर्सरी से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं उन सॉल्यूशंस को लेकर आई हूँ जो अक्सर बच्चों को चाहिए होता है। और इन बच्चों के साथ भी सेम वही बात है कि इनके लिए मोस्टली दो लोग पार्ट अदा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लाइफ में, एक पेरेंट्स और दूसरे उनके टीचर्स। तो चलिए बात शुरू करते हैं टीचर्स से कि हमारी टीचर्स को इन बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट जो होगा टीचर्स साइड से वो होगा, सबसे पहले जब टीचर बच्चों की क्लास में जाती है तो बच्चे इंटरेक्ट किस चीज से होते हैं, उसे क्या चीज सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है टीचर की, वो होती है उसकी मीठी वाणी। वो जैसा बोलती है मीठी भाषा का यूज उसको करना चाहिए। सबसे एक मेन पॉइंट होता है टीचर्स का कि वो मीठी भाषा में बच्चों से बात करें, है ना। प्यार की भाषा बच्चे समझते हैं इस उम्र के, और अगर आपकी प्यार भरी भाषा है तो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दूसरा, व्यवहार जो आप करें बच्चों के साथ वो भी प्यारा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अपनापन मिलेगा, आत्मीयता मिलेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट इस उम्र के बच्चों को अपनी ओर बहुत अच्छे से आकर्षित करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसका, वो दोनों पॉइंट्स को मिला करके बनता है। ठीक है, आप जब मीठा बोलेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही पहचान बनती है। उस पहचान से बच्चे आपको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। कोशिश कीजिए टीचर्स कि आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकें। रोल मॉडल बनने से क्या होगा कि बच्चे आपको अलग से पहचानेंगे। इसका मतलब वो आपके उठने का, बैठने का, बात करने का, व्यवहार करने का सारा तरीका आपका उनको समझ में आ रहा है, आपका उनको पसंद आ रहा है। तो हम कोशिश करें कि अपने बच्चों का रोल मॉडल बनने की। 4th पॉइंट जो है वो ये है कि बच्चों को जो भी कुछ आप बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम टीचर्स बच्चों के बारे में जो भी हमारे दिमाग में फीलिंग्स आते हैं, हम बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमें बच्चों की हर बात पता होती है, और हम जो भी बच्चों के साथ के विषय में अपने मन में ओपिनियन बनाते हैं वो बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। उनको एहसास दिलाइए कि आप बच्चों को क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या अच्छी बातें हैं बच्चों को लेकर के। वो जब तक हम बच्चों को नहीं एहसास दिलाएंगे तब तक बच्चों को उसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 5th पॉइंट। आप उन शब्दों का यूज कीजिए जिनमें प्रोत्साहन छुपा है, जिसमें एप्रिसिएशन हो। बच्चों के लिए एप्रिसिएशन भरे शब्दों का यूज बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा 6th पॉइंट है वो ऐसा है जिसमें कि आप ऐसा वातावरण बनाएं बच्चे के लिए अपने क्लास का, जिससे बच्चा अच्छा बिहेवियर अपने आप करने लगेगा। ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाइए जिससे बच्चे को अच्छा बिहेवियर करने के लिए मजबूर होना पड़े। ठीक है, इसके बाद 7th पॉइंट है, क्लास में बच्चों के साथ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। नेगेटिविटी बिल्कुल भी क्लास में नहीं होने चाहिए। हमारे साथ में बच्चे जब पॉजिटिव होंगे, जब हम उनको पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे तो बच्चों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है, बहुत अच्छा उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनता है। 8th पॉइंट है वो ये है, बच्चों में चैलेंज स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए। मतलब उनके अंदर चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, है ना। वो कैसे आएगा, मान लीजिए आप कुछ उनसे करिकुलर एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो बच्चों के अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि वो उन चीजों को तुरंत ही एक्सेप्ट करें, जिससे कि वो एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। जब ये सारी चीजें एक अच्छा टीचर उन बच्चों को देगा
तो डेफिनेटली बच्चों में अपने आप ही अच्छी बातें आती हैं और वो एक ऐसा अपना एक ढांचा तैयार करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं कि जो उनको आगे तक काम आती है। और वो ऐसा समय होता है कि बच्चे, ये उम्र ऐसी होती है बच्चों की कि जो कुछ भी वो उसमें ढाल लेते हैं वो उनके लिए आगे तक मजबूती बन जाती है, क्योंकि वो उनकी फाउंडेशन है। इस वक्त बच्चा जो भी कुछ अपने अंदर डेवलप कर लेगा वो उसके लिए आगे तक चलता है। ठीक है, तो ये तो टीचर साइड रही। अब बात किसकी करेंगे हम? पेरेंट्स की। पेरेंट्स साइड में भी कुछ पॉइंट्स मिलते जुलते हैं टीचर्स से ही, जैसे कि आप अपने बच्चों के साथ में मीठा व्यवहार कीजिए, मीठी भाड़ी का यूज कीजिए, जिससे कि बच्चे भी वही बोलना सीखें। बच्चों को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, अपनापन दीजिए। जब ये सारी चीजें हैं तो इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट और है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को अच्छे संस्कार भी दीजिए। बचपन से ही उन्हें बताइए कि बड़ों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस भाषा में बच्चों को बड़ों से बात करनी चाहिए, आदर का उनकी आज्ञा का पालन किस तरह से करना चाहिए, और बहुत सारी बातें होती हैं जो इस उम्र के बच्चों को अगर हम बता देते हैं तो बच्चे आगे तक उसको कभी भूलते नहीं हैं। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। एक सेकंड पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि बच्चों को हमेशा साइलेंटली सुनना चाहिए। बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं आपके घर पे, कुछ आपसे बात कर रहे हैं, कभी भी उनको आप नॉन सीरियस तरह से मत लीजिए। उसको सुनिए ध्यान से, उसके बाद उसका अर्थ बच्चे को समझाइए और उसके हिसाब से बच्चों से बात कीजिए, तो बच्चे के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट है कि हम बच्चों के साथ में वही बात है कि निगेटिविटी नहीं रखनी है, हमें पॉजिटिविटी बच्चों के सामने रखनी है कि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है जो बच्चों से हो रही है घर में, तब भी हम उसको एक पॉजिटिव रूप में लें। अगर बच्चों में झगड़ा हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो बजाय उसको तूल बनाने के, नहीं, हमें उसे पॉजिटिविटी के साथ में सिंपल शब्दों में उसको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पेरेंट्स एक और बात कर सकते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने की कोशिश कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जिससे कि वो आज छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, कल को वो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना सीखेंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम टीचर साइड से और पेरेंट्स साइड से अगर इसको अच्छे से निभा लेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना ऐसा है कि इस उम्र के बच्चों में हम जो भी कुछ डाल देते हैं वो उनके लिए जीवन पर्यंत वो भूलते नहीं है, वो उनकी एक पर्सनैलिटी उसी तरीके की बन जाती है और एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे बच्चे के रूप में बच्चे तैयार होते हैं। ठीक है, और मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।